बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है और मेरे पास इंडाइजेशन के शिकार हुए हुए, उसके बाद ब्लॉटिंग की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ गए हैं, जॉइंट स्टिफनेस है, जॉइंट पेन है, इन सब के पेशेंट मेरे पास बहुत सारे बढ़ गए। इन सबको देख के ख्याल आया कि मैं आपके साथ ये मौसम में कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए वो चीज़ शेयर करूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अनुप्रीता बोरा और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच हूँ। तो आइए आज हम समझते हैं कि जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे मेन और अहम बात, जब ये सीज़न स्टार्ट होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो बहुत ही मंद होता है। अगर आप बहुत सारा हैवी फूड खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड है वो खा लेते हैं, तो आपको इंडाइजेशन होने ही वाला है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब भी खाना खा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही इजीली डाइजेस्टेबल लघु आहार लेना है। जैसे कि ज्वार की रोटी खा सकते हो, गेहूं की रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो। बट ये सब जो गेहूं है, चावल है, ये सब पुराने होने चाहिए। नया चावल आपको नहीं यूज़ करना है। नया चावल अभिसंधि होता है, उससे वापस कफ बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, सब पुरान धान्य, जैसे आयुर्वेदा में बोला है कि जो पुराना धान है, 1-1.5 साल पहले जो आपके घर में आया हुआ है, वो धान आपको यूज़ करना है। फिर आते हैं सब्जियों के पास। तो सब्जियां कौन सी यूज़ करनी है? आप भिंडी यूज़ कर सकते हो, भिंडी, पटवर, तोरी, टिंडा, घिया, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना अवॉइड कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सीज़न में वात बढ़ा हुआ होता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स आपको थोड़े से कम यूज़ करने हैं। उसके बाद हुलगे का कढ़न, मूंग का कढ़न, मूंग की दाल, ये आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप खाना बना रहे हो उसमें लहसुन, अदरक, पुदीना, कोथिंबीर, हींग, जीरा, राई, ये चीज़ें आप यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट होगा। जो आप खाना बना रहे हो वो इजीली डाइजेस्टेबल बनेगा। इसीलिए आपको ये चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। और क्या ख्याल रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हो, बहुत सारे लोगों को जैसे ही बारिश का मौसम आता है वड़ा पाव खाने की इच्छा होती है, तो खाए कि नहीं खाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अप टू योर डाइजेस्टिव फायर, बट स्टिल आयुर्वेदा बोलता है कि आपको तली हुई चीज़ें ये मौसम में नहीं खानी है। उसके बाद जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, जैसे ब्रेड है, पाव है, इडली है, डोसा है, ये आपको नहीं खाना है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको तली हुई चीज़ें और फर्मेंटेड प्रोडक्ट नहीं खाना है। बासी जो पहले दिन बना हुआ है और दूसरे दिन बचा है, वो भी खाना आपको ये सीज़न में नहीं खाना है। आपको दही भी नहीं खाना है। दही बिल्कुल भी अवॉइड करने के लिए ये सीज़न में बोला हुआ है। उसके बाद और क्या नहीं करना चाहिए, आपको दिन में नहीं सोना है, रात को नहीं जगना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोज़ हम बोलते हैं कि बहुत सारा एक्सरसाइज करो, बहुत सारा एक्सरसाइज करो, बट ये सीज़न में आपको जो भी एक्सरसाइज करना है वो लिमिटेड अमाउंट में करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रकृतिवात है और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इससे वात बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए लिमिट में आप एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ ये सीज़न में हर एक इंसान में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। उसके बाद क्या करना चाहिए, गीलेपन से बचना है, यानी आपको बारिश में भीगना नहीं है, गीले कपड़े यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने का सरल और सादा उपाय है, गीलेपन से आप बचिए। आप कपड़े अच्छे से इस्त्री करके फिर यूज़ करिए, ताकि आप कोई इन्फेक्शन के झांसे में ना आए। और क्या करना चाहिए, ये सीज़न में जैसे कि जॉइंट स्टिफनेस, इंडाइजेशन, जॉइंट पेन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिसीजेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर की है। और एक आयुर्वेदा में सरल उपाय बताया हुआ है कि आपको पंचकर्मा अपनाना चाहिए। पंचकर्मा से पहले भी आपको बोलूँगी, अगर आप नहाने के टाइम
पहले मसाज करके फिर गुनगुने पानी से अगर रोज़ नहाते हो तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो पंचकर्मा आपकी जो भी नाड़ी है, आपकी जो प्रकृति है, उसको असेस करके आप पंचकर्मा करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सीज़न में तो बस्ती बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बट अगेन आपकी जो भी प्रकृति है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या डिसीजेस है, वो सब देख के ही पंचकर्मा आपको करना चाहिए। तो अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो ऋषभ आयुर्वेदा इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू टू हेल्प यू कि आपको कौन सा पंचकर्मा करना है या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें हम आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा स्वस्थ रहिए। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे अपना लाइफस्टाइल, अपना डेली रूटीन थोड़ा सा चेंज करिए तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।